किसी भी फेज में किसी भी शिफ्ट का कोई भी स्टूडेंट अपनी शिफ्ट के बारे में जानकारी ले सकती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके कमेंट्स हमारे लिए स्वागत योग्य हैं। मैं मेरी तरफ से आपकी हर संभव हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, पहले शिफ्ट, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़, इन सभी का मैं एनालिसिस ला चुका हूँ। जो भी आपकी मोस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट रहने वाली हैं, उसी श्रृंखला को आगे करते हुए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। फोर्थ फेज में कौन कौन से शिफ्ट हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन का सर्वाधिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो कम से कम मैंने यहाँ पर एटलीस्ट 15 शिफ्ट्स ऐसी हैं जो मुझे लगा इनको आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो वन बाय वन सभी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, फोर्थ फेज़ का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। वह आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था रेलवे के द्वारा 15 फरवरी 2021 से लेकर के 3 मार्च 2021 के बीच में। अप्रोक्सीमेट 15 लाख कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया था। और लगभग ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये 30 या 32 शिफ्टों के अंदर आपके इस एग्ज़ाम को रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, हम आज ये देखने वाले हैं कि आपकी इस फोर्थ फेज के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसे शिफ्ट हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन का सर्वाधिक फ़ायदा मिलने वाला है। ये मेरा ओपिनियन में, जैसा मुझे लगा कि ये शिफ्ट बहुत ही आपको डिटेल एनालिसिस करने के बाद में मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। तो पहली शिफ्ट आपके पास यहाँ पर, मैं कोई भी शिफ्ट को मैंने ऑर्डर वाइज सेट नहीं किया है। हो सकता है कि ये रैंडमली ही है, मुझे लगता है। तो आप अपनी शिफ्ट के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहली शिफ्ट है आपकी जिसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा, वो आपकी है यहाँ पर 16 जनवरी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। इसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी मैथ है, मैथ के लेवल की बात करूँ तो मैथ का लेवल आपका यहाँ पर पड़ता है मॉडरेट। मैथ आपकी यहाँ पर मॉडरेट है। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आपकी यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड। और जबकि मैं आपकी जीके और जीएस की यहाँ पर बात करूँ तो जीके जीएस यहाँ पर आपका टफ था। और टफ होने की वजह ये थी कि यहाँ पर आपका ओल्ड करंट अफेयर्स पूछ लिया गया था आपकी 16 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपकी यहाँ पर आती है 15 फरवरी की आपकी सेकंड शिफ्ट। मैथमेटिक्स की बात करूँ, मैथमेटिक्स यहाँ पर आपका हार्ड लेवल की मैथमेटिक्स थी। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि क्वेश्चंस तो आपके मतलब नॉर्मल थे, लेकिन जो उनकी कैलकुलेशन थी वो आपकी यहाँ पर कैलकुलेटिव हो गई थी। तो कैलकुलेटिव होने की वजह से मैं इसको आपकी उसमें हार्ड शिफ्ट में रखना चाहूँगा। रीजनिंग की यदि मैं बात करूँ आपकी यहाँ पर, तो रीजनिंग आपकी यहाँ पर मॉडरेट। और जीके जीएस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो जीके आपकी यहाँ पर फिर से यहाँ पर हार्ड लेवल की पूछी गई थी। नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट शिफ्ट होगी यहाँ पर आपकी 15 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। मैथ की बात करूँ तो मैथ यहाँ पर आपकी इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग की मैं यहाँ पर बात करूँ तो रीजनिंग आपकी यहाँ पर आ जाती है हार्ड। और रीजनिंग हार्ड होने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, जैसे सिलोजिज्म से पूछ लिए गए थे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक मुझे लगता है यहाँ पर पजल पूछी गई थी। जीके और जीएस की बात करूँ मैं, यहाँ पर जीके की बात करूँ तो जीके आपकी मैं ये कह सकता हूँ कि मॉडरेट टू हार्ड थी। हार्ड में इसलिए बोलूँगा कि थोड़ा जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड पूछे गए थे, इस वजह से मैं इसको हार्ड शिफ्ट की श्रेणी में रखना चाहूँगा। नेक्स्ट शिफ्ट आती है आपकी यहाँ पर, वो आती है 27 फरवरी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। 27 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर मैथ आपकी यहाँ पर हम देखें तो मैथ आपकी यहाँ पर हार्ड लेवल की थी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग यहाँ आपकी इजी लेवल की आ जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पर जीके और जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस आपका यहाँ पर हार्ड है। ये नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट आती है आपकी 16 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट में क्या हुआ था? जो मैथ थी आपकी, मैथ यहाँ पर आई थी कैलकुलेटिव। क्वेश्चंस नॉर्मल थे, बस उनका डाटा था, डाटा की वजह से वो क्या हो गई थी? कैलकुलेटिव। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग को मैं बिल्कुल यहाँ पर हार्ड कहना चाहूँगा। रीजनिंग यहाँ पर हार्ड, उसके पीछे का कारण है। वो कारण क्या है? यहाँ पर जो रीजनिंग है, यहाँ पर पजल का लेवल जो आपकी ये कह सकता हूँ कि जो पहले वाले फेज थे उनसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, उस वजह से पजल थोड़ी डिफिकल्ट पूछी गई थी। जीके और जीएस की बात करें तो जीके जीएस आपका यहाँ पर मॉडरेट। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट शिफ्ट आपसे पूछी गई थी 27 फरवरी की आपकी सेकंड शिफ्ट। 27 फरवरी की आपकी सेकंड शिफ्ट। मैथ बात करें तो मैथ आपकी यहाँ पर मॉडरेट। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग आपकी यहाँ पर आ जाती है इजी टू मॉडरेट।
उसके बाद जीके और जीएस के बारे में हम यहाँ चर्चा करें तो जीके जीएस जब आप देखते हैं तो जीके जीएस का लेवल यहाँ पर मैं हार्ड ही बोलूँगा। वजह यही है, इसका मैं जीके जीएस हर शिफ्ट में हार्ड बोल रहा हूँ। जीके जीएस ऐसा नहीं है कि मतलब हर शिफ्ट में ही हार्ड रही होगी, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिनके अंदर उसका लेवल इंक्रीज हो गया। बशर्ते होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आया नोबेल पुरस्कार से, आपका नोबेल प्राइज़ से मान लो कोई क्वेश्चन आया। अब हम पढ़ के चले गए कि जी 2019 और 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, किस किस क्षेत्र में दिया गया, किन किन को दिया गया। आपसे ये पूछ लिया गया कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट है करंट अफेयर्स को लेकर के इतना डीपली नहीं पढ़ पाता है। तो यही वजह है कि जो जीके और जीएस है वो आपका एक प्रकार से मॉडरेट टू हार्ड लेवल में शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट शिफ्ट की मैं यदि यहाँ पर चर्चा करूँ तो नेक्स्ट शिफ्ट आती है आपकी यहाँ पर 1 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। मैथ की बात करूँ तो मैथ को मैं बिल्कुल यहाँ पर कैलकुलेटिव बोलना चाहूँगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को मैं यहाँ पर आपके इजी टू मॉडरेट के बीच में रखना चाहूँगा। और जो जीके और जीएस की मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो जीके जीएस में यहाँ पर मॉडरेट कहना चाहूँगा। नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें तो नेक्स्ट शिफ्ट आपकी 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट, 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट। यहाँ पर आप देखेंगे जो 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट है, यहाँ पर यदि मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ आपका यहाँ पर हार्ड है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस थे, और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस थे वो एक्चुअली इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे, बट यदि आपको सर्व समीकरणें अच्छे तरीके से आती हैं तो आप डायरेक्टली उनको सोल्व कर सकते थे। यदि आपको नहीं आती हैं तो आप उनको सोल्व नहीं कर पा सकते। तो मैथ आपका यहाँ पर आ गया हार्ड। रीजनिंग बात करूँ तो रीजनिंग आपकी यहाँ पर मॉडरेट, और जीके जीएस है ये भी यहाँ पर आपकी मॉडरेट। नेक्स्ट शिफ्ट आपकी, तो नेक्स्ट शिफ्ट यहाँ पर मैं उसको रखना चाहूँगा आपकी इस कैटेगरी में 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट। मैथ बात करूँ तो मैथ आपकी यहाँ पर डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट ड्यू टू मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो हार्ड आ गए थे, और एक थोड़ा एसआई और एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था जो मैं उसको हार्ड श्रेणी में रखना चाहूँगा इस शिफ्ट को। रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आपकी जो रीजनिंग है मॉडरेट, और जीके और जो जीएस है आपका वो यहाँ पर मैं आपका हार्ड रखना चाहूँगा। ठीक है। 3 मार्च की शिफ्ट की बात करें हम तो 3 मार्च की एक आती है सेकंड शिफ्ट। यहाँ पर मैथ आपकी इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग आपकी यहाँ पर हार्ड, और जो जीके जीएस है वो यहाँ पर आपका हार्ड। तो 3 मार्च की भी मैं इसमें इस श्रेणी में रखना चाहूँगा आपकी। और एक और शिफ्ट रह गई आपकी, वो है आपकी 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। इस शिफ्ट में क्या हुआ था कि जो जीके और जीएस का लेवल था वो हार्ड था, जीके और जीएस का लेवल हार्ड था। वो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया ना नोबेल वाला, उसी कंसेप्ट पे इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब करंट अफेयर्स क्या है, हम थोड़ा ऊपर से पढ़ के जाते हैं। जैसे नोबेल किसको दिया गया ये पढ़ के चले गए, पूछ लिया गया कि नोबेल प्रथम बार किसे दिया गया, किस देश के नागरिक को दिया गया, तो कुछ इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो मैं इसको हार्ड में रखना चाहूँगा। यदि मैथ की बात करूँ तो मैथ आपकी यहाँ पर मॉडरेट, और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आपकी यहाँ पर इजी टू मॉडरेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।